subject matter of literature is life. Life as life shapes itself in the mind of interpreter. जिस तरह से जिंदगी जो है एक तर्जमा करने वाले के माइंड में एक अपनी शक्ल बनाती है, इसी तरह वो इसको इंटरप्रेट करता है, इसकी वजाहत करता है, इसका तर्जमा करता है, वो राइटर होता है। राइटर लाइफ को जब अपने अंदाज में बयान करता है और उसको लिखता है आर्टिस्टिकली, that is the subject matter of literature, and what is written and what is the outcome of that interpretation. Interpretation of what? Interpretation of life. जिंदगी का तर्जुमा, जिंदगी की वजाहत, जिंदगी को एक्सप्लेन करना, how to live, how to act, how to behave, how people live in society, how they interact with each other, how they deceive, how they love, how they hate, what are their private movement, what are their social movement, what are their hypocrisies. All these are the topics of literature. So life in general, society in general is the subject matter of literature. When we are discussing literature, we are discussing human life, we are discussing the society, we are discussing the social norms. So after that, the writer interprets the life, he writes it. He writes his interpretation. अपने चीज जो इंटरप्रेट करता है वो लिखता है। जब वो लिखता है वो लिटरेचर बन जाता है। Art is life seen through a temperament. आर्ट जो फन जो है वो जिंदगी है जिसको हर कोई अपने मिजाज के मुताबिक देखता है। टेम्परामेंट, टेम्परामेंट कहते हैं मिजाज को। फॉर द मिरर विच द आर्टिस्ट होल्ड, आर्टिस्ट ने एक आईना उठाया हुआ है और वो दूसरों को आईना दिखा रहा है। लुक, देखो आईने में, दैट्स व्हाट यू डू, ये तुम करते हो जो मैं लिख रहा हूं, ये करते हो तुम, और वो लिटरेचर है। सो इन द सेकंड पैराग्राफ फिर द राइटर कम टुवर्ड द बुक्स, वो फिर बुक्स की तरफ आ जाता है। कहता है ग्रेट बुक इज बोर्न ऑफ ब्रेन एंड हार्ट ऑफ इट्स ऑथर। एक अजीम किताब हमेशा उसके लिखारी के दिल और दिमाग से निकलती है। So being a writer is not an ordinary task. You must be a keen observer of society. You must be a keen observer of a life. You must be a sensitive person, not a shallow thinker. सतही सोच नहीं होनी चाहिए। You must have deep feeling about something. When you observe something, when you listen something, when you watch something, you must create some idea in your mind and analyze that event, that happening, that incident, and then describe it in your own way with mixing your own feelings of your own heart and the thinking of your brain. अपने दिलो दिमाग की चीजें उस दिखने वाले वाकयात में मिक्स करके फिर उसको अपने अंदाज में बयान करना, that is the quality of an author. एक लिखारी की यही तो खासियत होती है। So that's how the books are written. इस तरह से किताबें लिखी जाती हैं। We want first of all to become not scholar, Yes. but a good reader. पहली क्वालिटी एक लिखारी की होती है। अगर एक किताब आपने लिखनी है तो आपको 100 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। If you want to write something, you must become a good reader. That is the first quality. कोई अलामा होने की जरूरत नहीं है, कोई फाजिल होने की, कोई स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है। You must be a good reader. That is the first quality. When you read something, the knowledge came in your mind. It became a नॉलेज ऑफ रिवर ऑफ अ नॉलेज, एक इल्म का दरिया आपके माइंड में बहना शुरू हो जाता है। टी.एस. एलियट ने कहा था
अगर आपने एक अच्छा लिखारी बनना है, 100 किताबें पढ़ो, फिर उनको भूल जाओ। The whole knowledge will go into your mind and will mix with your own feeling of your heart and the thinking of your mind. वो सारा इल्म आपके दिल की सोचों के साथ मिक्स होगा, आपके दिमाग की थिंकिंग के साथ मिक्स होगा, and then it will came out as a book. फिर वो एक किताब की सूरत में लिखा जाएगा। ये नहीं है कि आपने वो पढ़ा वही उठा के एज इट इज लिख दिया, दैट इज लिटरेचर। नो, लिटरेचर इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिव कौन होता है? जो किसी चीज को तख्लीक करता है। वो मस्ट इंक्लूड हिज ओन थॉट्स एंड हिज ओन फीलिंग्स, हिज ओन एनालिसिस, हिज ओन जजमेंट, हिज ओन ऑब्जर्वेशन विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो पहले से मौजूद इल्म है उसमें आपने क्या शामिल किया है, दैट इज लिटरेचर। दैट इज द क्वालिटी ऑफ एन गुड ऑथर। एक अच्छे लिखारी की यही खूबी होती है। ठीक है जी। ही मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट रीडर। खुद से पढ़ने की आदत डाले, खुद से वो पढ़ने वाला हो। एक लिखारी, एक राइटर का नाम लिया जाए, उसकी 10 किताबें वो बता दे, हाँ जी ये किताब, ये किताब, ये किताब, ये किताब, ये राइटर इस थीम पे लिखता है, इस आइडिया पे लिखता है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। क्यों? ही इज एन इंडिपेंडेंट रीडर, ही रीड एवरीथिंग। तो ये हो गया। ओके जी, our second point is our interest in people and their doings। के हमारा जो है, हमारी दिलचस्पी है दूसरे लोगों के काम करने में। वो कैसे क्या काम करते हैं, उनके क्या इंटरेक्शन होते हैं, उनके क्या टास्क होते हैं, क्या एवरीडे एक्टिविटीज होती हैं उनमें, और उनकी जो है लाइफ्स में हमारा इंटरेस्ट होता है। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने फलां क्या किया, उसकी जिंदगी, ईच एंड एवरीथिंग हम एज ए ऑब्जर्वर, ठीक है, या एज बीइंग इन रिलेशन, किसी के साथ ताल्लुक में रहे के पीछे ये भी एक इम्पोर्टेंट वजह होती है कि एक इंसान का दूसरे के साथ क्या ताल्लुक होता है, वो उससे कैसे बिहेव करता है, उनके दरमियान क्या क्या फीलिंग होती है। ईच एंड एवरीथिंग लिटरेचर में लिखी जाती है। नेक्स्ट है जी, थर्ड पॉइंट, our interest in the world of reality in which we live and in the world of imagination which we conjure into existence। कि हम, हमारे जहन में, हमारी सोचों में दो चीजें होती हैं। एक रियलिटी जो हमारी नजरों के सामने होती है, व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, इन आवर सोसाइटी, इन आवर सराउंडिंग, इन आवर इन्वायरमेंट। तो ये है रियलिटी जो दुनिया में हो रहा है हमारे सामने, जिसे हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या सुन रहे हैं, या किसी न किसी तरह वो बात हमें समझ आ रही है, किसी न किसी तरीके से हम तक पहुंच रही है और हकीकत में वो हैपन हो रही है। वो है रियलिटी, द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। दूसरा है वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। हम जो अपने जहन में तस्वुर की दुनिया बना लेते हैं, अपने ख्याल में चीजों को सोच लेते हैं, वो भी लिटरेचर का टॉपिक बन जाता है, वो भी लिटरेचर का मौजू बन जाता है, जिसमें वर्ल्ड ऑफ रियलिटी और वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन दोनों ही आ जाती है। ठीक हो गया जी। हाँ जी। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 4, our love of forms as forms। We are strongly impelled to confine to other what we think and feel, hence the literature which directly express the thought and feeling of the writer। ये भी वही बात आ गई तकरीबन कि हम जो है किसी भी चीज के बारे में जो अपनी राय कायम करते हैं, वो
उसको फिर हम एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारी फीलिंग होती है किसी भी चीज के बारे में। तो राइटर जो होता है वो फीलिंग और अपनी थॉट्स को जो है लिटरेचर के जरिए एक्सप्रेस करता है। तो ये बेसिक 4 पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो लिटरेचर की इम्पल्स बनते हैं। लिटरेचर लिखने के पीछे प्रैक्टिकल पर्पस या लिटरेचर लिखने के पीछे रीजन बनते हैं, ये 4 पॉइंट जो उसके एलिमेंट भी हैं, एट द सेम टाइम लिटरेचर लिखने के पीछे वजह भी है, रीजन भी है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, इन 4 पॉइंट से हट के वो वैसे ऐसे अंडरलाइन की हुई चीज है, लिटरेचर विच डील्स विद ग्रेट ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एक्शन। लिटरेचर वो चीज है जो इंसानी जिंदगी के बहुत बड़े ड्रामा और उसके बहुत बड़े एक्शन, उसके अंदर होने वाली हैपनिंग को डील करता है, ये होता है। लिटरेचर इज डिस्क्रिप्शन। लिटरेचर जो है एक तफसील है चीजों की, चीजों का बयान ही है। जिस तरह हम डिस्क्रिप्शन देते हैं ना कि यार वो बंदा ऊंचे कद का था, उसकी आंखें ऐसे थी, उसका लिबास ऐसे था, उसके चाल ढाल ऐसे थे, उसका अंदाज ऐसे था। ये तो हो गए इंसान के मुतालिक। हम घर के मुतालिक, ये घर ऐसे था, डबल स्टोरी था, ठंडा था, उसमें रहकर बड़ा अच्छा लग रहा था, अमीर था। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऐसी है, दरख्त ऐसे है, उसमें ये डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, तफसील है, हर चीज को खोल खोल कर बयान करना, एक एक चीज जो उसकी डिस्क्रिप्शन है। लिटरेचर भी लाइफ की डिस्क्रिप्शन है। लिटरेचर किसकी डिस्क्रिप्शन है? लाइफ की, ह्यूमन लाइफ की डिस्क्रिप्शन है और सोसाइटी की डिस्क्रिप्शन है। ओके। और नेक्स्ट है लिटरेचर एज आर्ट, और लिटरेचर आर्ट भी है। आर्ट का पर्पस क्या होता है? आर्ट का पर्पस होता है जो किसी चीज का फन हो, किसी चीज को काम करने की महारत होती है। जब इंसान आर्ट, हेलो जी जी, आई एम लिसनिंग। हाँ जी, जब इंसान एक किसी चीज को देखता है, खूबसूरत पेंटिंग को, तो क्या होता है? उसका दिल खुश होता है ना। Exactly. उसको देखकर वो कलर्स और वो सारी चीजें उसको अट्रैक्ट करती है, उसके दिल को अच्छा लगता है। तो लिटरेचर is an art and art always affect on human mind and human thinking and on human heart. Exactly. इन सब चीजों पर असर करती है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, हम इस चीज में नहीं जा रहे।